प्रभु के एक महान सेवक थे जिनका नाम है बिली ग्राहम, और अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। प्रभु उनको बड़ी सामर्थ्य रूप से लेकर इस्तेमाल किया। जहां पर भी वो जाते लाखों की भीड़ इकट्ठी होती थी। पर उनकी सभा की खासियत यह है कि कोई भी चंगाई नहीं होती। वो बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, वहां पे चंगाई नहीं होती, पर लोगों की भीड़ होती है और वहां पे सुसमाचार सुनाते हैं। और उनकी सभा में लाखों में लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। जीवन परिवर्तन होता है और उनका जीवन एक आदर्श का जीवन था, सम्मान का जीवन था। तो अमेरिका के लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति हमारा देश का राष्ट्रपति बन जाए। तो उनको नियमता दी गई कि आप हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है और बड़े आदर का पद है और सबसे ऊंचा पद है, आप राष्ट्रपति बन जाए। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना एक साधारण बात नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना दुनिया का सबसे ऊंचा पद है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको दुनिया का पहला नागरिक का दर्जा दिया जाता है। तो इतना बड़ा एक ऑफर इनको मिला कि पूरा देश चाहता है कि आप जो है हमारे देश का राष्ट्रपति बन जाएं, हम आपका आदर सम्मान करेंगे। बिली ग्राहम ने क्या कहा मालूम है? मैं इस छोटे से पद में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अब जिस पद में हूं उससे कई गुना बड़ा पद है, प्रभु की सेवा करना। प्रभु ने मुझे सेवक के रूप में बुलाया है। सेवक का जो पद है ये अमेरिका के साधारण राष्ट्रपति के पद से कई गुना बड़ा है। वहां से उतर के मैं एक देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या मालूम है? जो प्रभु का सेवक है देखने के लिए साधारण हो सकता है, छोटे से गांव का हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, प्रभु ने उसको बुलाया है। दुनिया में जो भी पद है उसमें मनुष्य नियुक्त करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, लोग चुनते हैं। लोग नहीं चुनेंगे तो नहीं बन सकते। चाहे किसी भी देश में किसी भी बड़े पद में आए, लोग ही चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। पर सेवा के लिए कोई भी इंसान चुनता नहीं है, नियुक्त नहीं करता है। प्रभु की सेवा करने का जो काम है वो कोई अपने आप चुनकर नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर न चुने। इसलिए लिखा जब तक आरून के समान बुलाए नहीं जाए तो कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। तो कोई भी अपने आप सेवक नहीं बन सकता। अपने आप जो बनने की कोशिश करेगा वो कामयाब नहीं होगा। पर प्रभु इस सेवा के लिए बुलाता है, प्रभु नियुक्त करता है। वो साधारण एक गांव का हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है या पढ़ा लिखा हो सकता है, पर बात यह है जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। ये पद परमेश्वर की ओर से है। जो पद परमेश्वर की ओर से है उसकी गरिमा बहुत बड़ी है और उसको हमें समझना है। तो प्रभु के सेवकों को कभी भी तुच्छ ना समझे। वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु के चुने हुए हैं। उनका हमें इतना आदर करना है कि दूसरे लोगों से 2 गुना हमें समझना है। और पौलुस वही बात यहाँ पे कलीसिया को सिखा रहा है। प्रभु के सेवकों को तुच्छ नहीं समझना। वो तुम्हारे आत्मिक माँ बाप हैं, उनकी सेवा तुम करो, उनकी बात मानकर चलो, उनका आदर सम्मान करो। आदर सम्मान करने का मतलब क्या है? उनकी बातों को मानना है, उनकी अधीनता में रहना है और उनके पीछे चलना है, उनकी सेवा करनी है।